आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल बोलते हैं डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द नाउन, ठीक है ना, डिटरमाइन करना, किसी भी वर्ड को डिटरमाइन करना नाउन के फॉर्म में, ठीक है ना। नाउन को जानते हैं, नाउन कोई भी चीज होगी वो सब क्या होगा? हमारा नाउन होगा, ठीक है ना। तो ये टू टाइप्स के होते हैं आर्टिकल। तो टू टाइप में कौन से? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या आता है? ए और एन आता है, और डेफिनिट में क्या आता है? सिंपल द आता है, ठीक। तो ए का यूज में दिया गया, ए का यूज कहां करेंगे? बोला गया जिसमें बिगिनिंग में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट सभी लोग जानते हैं, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वोवेल, ए ई आई ओ यू, ये सब को छोड़ के ये सब बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है, जैसे कि अगर बोलते बैग, तो उसमें क्या आ रहा है? बैग में बाहर है या बाहर है, तो बैग है, तो इसमें इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा, क्या आएगा? ए। लेकिन इसका साउंड क्या आ जाए? वोवेल्स आ जाए, इसका साउंड क्या आ जाए? वोवेल्स आ जाए। तो उसमें क्या लगाएंगे? उसमें हम लगाते हैं एन, लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसमें एक एक कई सारे रूल होते हैं, लेकिन एन सिर्फ जिसमें आएगा वोवेल का साउंड आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो उसमें क्या आता है? एन आता है, ठीक। इसमें दूसरा देखो क्या दिया गया है? बोला गया द बिफोर द यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो और डेट। जब किसकी बात करें? किसी भी प्राइस दे 5 रुपए 10 रुपए, तो उसमें भी क्या लगेगा? ए लगेगा। स्पीड की बात करेंगे या रेशियो, ठीक है ना, या वेट हो, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो, तो ये किसमें आएगा? इसमें भी ए आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ए का यूज हो गया। फिर तीसरा यूज क्या दिया गया? दैट बिफोर द सर्टेन नंबर, किसी भी नंबर जैसे 100 1000 या बोले 1 1 के पहले क्या आएगा? हमेशा ए आएगा, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं कि आप इसको पढ़ो 1, तो 1 कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखे 1 है ना, बा बनता है, तो ये भी क्या है? तो हिंदी के स्वर कहाँ होते हैं? हिंदी के स्वर कितने होते हैं? तो देखो, जब हिंदी के वोवेल्स क्या होते हैं? जो आ से आ तक, ये क्या तुम्हारे, यानी कि क्या बोले? हिंदी क्या बोलते हैं? स्वर, ठीक है ना, ये स्वर है ना। तो ये आ से लेके आ तक ये क्या तुम्हारे? स्वर। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? ये वोवेल, जैसे इसमें ना एन यूज करेंगे, वैसे इसमें भी हिंदी में। तो ये वा लिखा है, तो वा क्या है? वा तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या लगेगा? वा पर क्या लग जाएगा? ये लगेगा, इसमें क्या लगेगा? लेकिन जब ऐसा होता आ या ऐसा स्वर आता है तो क्या लगा लेते हैं? और एन लगा देते हैं, चाहे इंग्लिश में हो और चाहे हिंदी में हो, उसमें एन आता है, ठीक है ना। तो स्वर का मतलब हिंदी के स्वर और वोवेल का मतलब ही इंग्लिश के स्वर, ठीक है ना, उसमें एन लगेगा। तो कॉन्सोनेंट में ये लगेगा। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, मिलियंस है, बिलियंस है, सब में क्या लगेगा? ये लगेगा, ठीक। फिर अगला पॉइंट, इन एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब को बोला ट्वाइस ऑफ अ डे या थ्राइस ऑफ, मतलब कितनी बार बोलोगे? मंथ का दुगना करते हैं, ट्वाइस मतलब दुगना, और थ्राइस कर रहे 3 गुना करते हैं। तो इससे पहले क्या आएगा? ए का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे ए का। इसी प्रकार कई सारे यूज करेंगे ए का। देखो क्या दिया गया? यूज ऑफ एंड। अभी जो एंड हमने बताया था ही, फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हो। क्या एंड इज यूज्ड with the nouns of beginning with the vowel sound, जैसे vowel sound आता है। एग्जांपल अभी अपने सारे लिखे एग्जांपल, जैसे honest, honest में क्या आ रहा है? आ रहा है ना honest, तो इसके पहले भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? एन आ जाएगा, क्या आएगा? एन आ जाएगा। आवर्स में भी, आवर्स बोलते हैं ना आवर्स को, तो ये भी आ से लेके आ के बीच में आ रहा है, आ से लेके कहां तक आ रहा है? आ के बीच में वॉवल्स का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, ठीक है ना। फिर एन एम ए, तो ये भी क्या है? एम ए कैसे हो गए? एन ए, ठीक। ऐसे कि तो इसमें भी ए है ना, ए से नहीं, ये भी क्या है तुम्हारा? वॉवेल्स तो है, छोटा बड़ा भी वॉवेल है, तो इनसे सबसे पहले भी क्या आएगा? एन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया एन के क्या? एल एम एल ए एल, एलपीजी में भी ए बनाओगे ऐसे एल, ठीक है ना, हिंदी में एलपीजी, तो इसमें भी क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है ना। सब साउंड के हिसाब से है, साउंड यहाँ लग रहा है एन के हिसाब से, तो यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। फिर यूरोपियन या यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या है? यूनिफॉर्म, ये बना रहा है यू, तो ये तो वॉवेल्स नहीं है, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी क्या है? ये तुम्हारा व्यंजन है, जब व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है तुम्हारा, तो इनके पहले क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? तो यूरोपियन भी तुम्हारा ए लग जाएगा, यूनिफॉर्म में यू आ रहा है, इसमें भी यूनियन आ रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक, और यूनाइटेड, ये सब में क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? यूज ऑफ ए, ठीक, ये ए का यूज हो गया, ठीक।
अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दा का यूज क्या होता है। अब दा का यूज क्या होता है, दा भी हमारा उसमें लगता है जो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर बोले दा का यूज क्या होता है, तो दा का यूज वहां करेंगे जैसे कि कोई स्पेशल, जैसे कि द ताजमहल है ना, द सन, द मून, जो ब्रह्मांड में पूरे संसार में एक है, जो ब्रह्मांड में पूरे संसार में क्या है, एक होगा, वो हमारा क्या होगा दा। तो अब हम पढ़ेंगे दा का यूज, ठीक, दा। तो कोई भी अगर माउंटेन है, ठीक है ना, कोई भी माउंटेन भी है तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है ना। और जैसे कोई भी चीज है, ताजमहल क्या लगाएंगे, ताज, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी चीज है, जैसे कि अगर हम बोल रहे माउंट एवरेस्ट है ना, या फिर केटू, केटू भी क्या है, है यहाँ पर, कहाँ पर, नेपाल में है द केटू, ठीक है ना। हिमालय, झील, जितनी भी सब नदियां पर्वत होंगे ये सब क्या आएंगे हमारे जाएंगे। अब कुछ यूज और लिखवा दिए आर्टिकल में, क्या दा का यूज कौन कौन यूज करते हैं। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसके लास्ट में ईएसटी लग जाए, हाईएस्ट है ना, इसे लॉन्गेस्ट, ये सब कौन सी डिग्री है, सुपर डिग्री भी 3 प्रकार की होती है ना। तो ये लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री, दा हाईएस्ट, ठीक, तो फिर दा का यूज करेंगे। सेकंड नंबर, ऑर्डिनल्स नंबर्स लाइक द फर्स्ट एंड फोर्थ एंड नेक्स्ट द फर्दर। तो जैसे कि कोई नंबर्स की बात करें, 1%, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या आईएनजी फॉर्म है ना, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे हम, दा का यूज करेंगे, ठीक। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। थर्ड नंबर क्या रहेगा, यूनिक नाउन। यूनिक नाउन मतलब क्या होते हैं, नाउन तो सभी लोग समझते हैं, नाउन तो यूनिक है, सभी का एक नाउन है। तो नाउन रिप्रेजेंट किसी पर्सन, प्लेस, सभी वस्तु, संसार में जितनी वस्तुएं दिख रही हैं सभी क्या है, नाउन। तो सन भी हमारा क्या है, नाउन। तो जो यूनिक होगा है ना, जैसे कि द ताजमहल, द सन, तो इसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो सन के पहले भी द, और या फिर बोल सकते हैं द मून, द अर्थ, तो कुछ भी करेंगे द मून। इस तरीके से क्या करेंगे हम, यूनिक नाउन में यूज करेंगे। फिर 4 नंबर, हॉली बुक्स। हॉली बुक्स मतलब क्या, हॉली मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक या सांप्रदायिक कोई भी बुकें, जैसे गीता, भागवत, पुराण है ना, बाइबल, जितने भी होंगे उसको द गीता, द पुराण, द बाइबल, ठीक है ना। तो उनके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिर नंबर 5 नंबर है ग्रुप ऑफ द कंट्रीज। किसी भी कंट्री से अगर इंडिया लिखते हैं तो क्या कहते हैं, द इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया का मतलब भारत में इंडिया के लोगों से होता है, इसमें क्या लोगों से, द लगा दिया तो द इंडिया, इंडिया के लोग, द यूएसए तो यूएसए के लोग, जस्ट द इंग्लिश डाल दिया तो पूरे अंग्रेज हो गए, हमने डाल दिया द इंग्लिश। तो समुदाय की बात करेंगे, अब पीपल्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंग्लिश वाले लोग, अंग्रेज वाले लोग, ठीक है ना। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट हो, इंग्लिश वाले लोग जो अंग्रेज लोग है, गोरे लोग। जैसे इंडिया में जो भारतीय लोग होंगे द इंडिया। इंडिया के न्यूज, न्यूज में तुम कर सकते हो न्यूज पेपर कह दे, ठीक है ना। जैसे कि द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण। तो इनके पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर 7 नंबर देगा माउंटेन। माउंटेन जैसे द हिमालय है ना, द केटू, द एल्प्स, ये सब क्या चीजें होंगे तुम्हारे, माउंटेन्स होंगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा द का यूज होगा। इसी तरीके से दा के और भी कई रूल्स दिए गए, ठीक है ना। तो दा के और रूल्स